लाइव है तस्वीरें और गांव राहड़ा से उस युवक के घर पहुंचे हैं जिसके हाथ काट करके हमलावर जो है अपने साथ ले गए। इस प्रकार की बर्बरता अक्सर उस हालात में उन जगह पर देखने में आती है जहां बहुत बुरा हाल होता है और जिस प्रकार से क्राइम यहां लगातार बढ़ रहा है। इस युवक के यहाँ इस समय एक बड़ा ऐसा माहौल है कि आप सोच भी नहीं सकते। और क्यों उसके ऊपर ऐसा हमला किया गया, क्यों उसके हाथ काटे गए, उनको अपने साथ ले गए। परिवार के सदस्य हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्या हालात हैं उन लोगों के और पुलिस ने क्या कोई कार्रवाई की है या नहीं। लाइव तस्वीरें राहड़ा से है और बताना चाहूंगा 2 दिन पहले एक युवक जिसका नाम जुगनू है, जो गांव राहड़ा का रहने वाला है, उसके हाथ काट करके हमलावर अपने साथ ले जाते हैं। पुरानी रंजिश का मामला है, लेकिन रंजिश भी ऐसी कि उसके अंदर इतनी दरिंदगी, इतनी बर्बरता देखने को पहले कभी नहीं मिली। लेकिन हालात बहुत नाजुक है। उसके परिवार के सदस्य, उनकी बहन या उनकी भाभी या उनके अन्य जो सदस्य हैं वो यहाँ बैठे हैं और किस प्रकार से ये हालात हैं। तो सबसे पहले बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है जी? मंजू देवी। तो क्या लगते हैं रिश्ते में? उसकी बहन हो जी। तो क्या हुआ, पूरा मामला आपसे मिला, भाई मिला? हाँ जी, कल उसका ऑपरेशन हुआ, वहीं से आई हूँ जी मैं। अच्छा, बदमाश उसके दोनों हाथ काट के साथ ले गए जी। क्या क्या बताया उसने? उसने बताया कि एक लड़की थी जो 3 दिन पहले इंस्टाग्राम पे उसकी फ्रेंड बनी, उसने उसको बुलाया, वो वहाँ पे लेके ढाबे पे लेके गई, वहाँ जाके उसने खाना ऑर्डर किया। पीछे से बदमाश आए, उसके ऊपर कंबल डाला, उसके साथ मारपीट शुरू कर दी, उसके दोनों हाथ काट कर साथ ले गए। और ढाबे वाले, देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इंस्टाग्राम पर 3 दिन पहले एक लड़की जुगनू की गर्लफ्रेंड बनती है और फोन करके उसको बुलाती है। जुगनू यहाँ से जाता है और उसको उसी होटल पर ले जाने के लिए मजबूर करती है जिस होटल पर जुगनू के हाथ काटे गए। और किस तरीके से इस वारदात को, मौके पर वो लड़की थी, वहां से फिर क्या हुआ, वो लड़की गायब होगी। जिस टाइम उन्होंने उसे पकड़ा तो वहाँ से भाग गई। अच्छा, वहां से भाग गई? हाँ जी, भाग गई वो वहाँ से। तो और क्या क्या बताया जुगनू ने? उसने बताया कि वहाँ पे वो मुझे जबरदस्ती लेके गई। अच्छा, उस ढाबे पे उसने नाम लिया, झिलमिल ढाबे पे चलो मेरे साथ। वहाँ जाके उसके साथ 10-15 गुंडे थे जिन्होंने उसके साथ ये हमला किया। कितनी देर के बाद हमला हुआ बता रहे थे? 5-10 मिनट के बाद, वहाँ बैठने के 5-10 मिनट के बाद खाना ऑर्डर किया, उसके बाद उसके साथ हमला हुआ। आप लोगों के पास किसका, पुलिस का फोन आया, किसका फोन आया तुरंत? वहाँ से कोई गुजर रहे थे जिन्होंने देख के फोन किया। अच्छा, उसका फोन भी साथ में ले गए, वो उसके हाथ ले गए, गड्डी की चाबी ले गए। तो किसी का नंबर, जुगनू के पास कौन सी गाड़ी थी? i20 गाड़ी थी। अच्छा, वो गाड़ी भी वहीं छोड़ गई? गाड़ी वही है, उसकी चाबी वो अपने साथ ले गए जी। तो वहाँ से कुछ मुसाफिर थे, उन्होंने फोन किया, उन्होंने एडमिट किया। 1.5 घंटे बाद पुलिस आई है वहाँ जी, तो उन्होंने एडमिट करवाया कुरुक्षेत्र। अभी PGI में है जी। कैसी हालत है उसकी? हालत तो गंभीर है जी, उसका ऑपरेशन हुआ है अभी। तो पिछली कुछ वारदातों में जैसे जुगनू का नाम आया था, जयसिंहपुर की बात करें तो कुछ ऐसा बताया था उसने कि कौन वो लोग हैं जिन्होंने हमला किया, कुछ बताया? संजू राणा है जी, मुआने वाला, जिसने ये सब करवाया है जी। मेरे कहने का मतलब ये है जी, वो गोली मार देते, ये कौन सा है जी? मेरी 3 साल की लड़की है, उसका कौन करेगा? ये बहुत गलत किया उन्होंने। उसने थोड़ी ना उसके हाथ काटे थे, वो तो उसको मारने से भी दूर करके छोड़ गए जी। ये बहुत गलत किया। देखिए कुछ लोगों के ऊपर आरोप भी लगाए जा रहे हैं और क्योंकि इसी जो पहले जयसिंहपुर के अंदर गोलियां चली थी उसमें जुगनू का नाम भी आया था। और लेकिन बर्बरता, इस प्रकार का जो हमला किया गया है वो कहीं ना कहीं दर्दनाक भी है। और भाई इधर आ जाएगा थोड़ा सा लाइट में। क्या नाम है? मेरा नाम जोनी है। अच्छा, मेरे को जब इस पे हमला हुआ तकरीबन 12:30-1 के आसपास मेरे को 2-2:30 बजे पता लगा। उसको भाई ऐसे संजू राणा के आदमी थे, संजू राणा के 10-12 आदमी वहाँ पे आए, 3 गाड़ियों में। होटल पे आने के बाद उन्होंने उसके साथ मारपीट की और उसके दोनों हाथ काट के। नहीं, क्या उसमें से किसी आदमी को पहचाना गया था? मान लीजिए आप किसी का नाम लेते हैं तो किसी को कंबल डाला हुआ था जी, कंबल डाला हुआ था उसके मुंह पे, वो देख नहीं पाया, सिर्फ उसने आवाजें सुनी है उनकी जी। अच्छा, आते ही कंबल डाल दिया? पीछे से आके कंबल डाल दिया उसके। देखिए क्राइम किस हद तक जो है, यहाँ से फोन किया जाता है लड़की के द्वारा जो 3 दिन पहले इंस्टाग्राम पर फ्रेंड बनती है,
वो लड़की वहां जाती है और कुरुक्षेत्र जाकर के उसको ये कहती है कि उस होटल में जाएंगे। उस होटल में जाने के बाद पीछे से जो हमलावर है वो पहुंचते हैं, कंबल डालते हैं, और जब हाथ काटे गए तो कोई ऐसी बातचीत भी हुई, कुछ कहा गया, बताया उसने कुछ? नहीं, अखबार में लिखा हुआ था एक भास्कर में कि ये कहा गया कि तूने इन्हीं हाथों से गोली चलाई थी, ऐसा कुछ हुआ? वो ये जाते जाते बोल के गए हैं, भाई इन हाथों से तूने गोली चलाई थी, हमारे को तो ये हाथ लेके जाने हैं। उसने बल्कि ये भी बोला जुगनू ने, भाई मेरे को गोली मार दो, हाथ ना काटो, लेकिन वो हाथ काट के लेके गए, साथ में लेके चले गए। और उसकी हाथ भी पॉलिथीन में डाल के, उसी पॉलिथीन में मोबाइल और उसी में गाड़ी की चाबी डाल के लेके गए साथ में। अभी पुलिस क्या कहती है? पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला हमारे को। जैसे भी अभी तक पुलिस से कोई भी हमारे गुहार नहीं ये कितने लोग इस जो जयसिंहपुर का जो कांड था उसमें कितने लोग अंदर थे? उसमें 3 लोग अंदर थे सर। कौन कौन? जुगनू, दीपक, जुगनू और विकास। जुगनू और विकास बेल पे है, दीपक अंदर है। अच्छा, आप दीपक के? मैं दीपक का भाई हूँ, बड़े छोटे? बड़ा भाई हूँ। तो क्या 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 मामला था उसमें? अब उसकी भी बेल लगी हुई है क्या? नहीं, बेल तो लगी हुई है, लेकिन अभी हो नहीं रही ना, बेल तो लगी हुई है अभी उसकी बेल। तो आप लोगों को भी कहीं ना कहीं डर है? हमारे को डर है जी, बिल्कुल डर है। हम तो प्रशासन से यही गुहार लगाते हैं जी, हमारे को सुरक्षा प्रदान करवाई जाए और इसमें हमारे को इंसाफ दिलवाया जाए, जो कातिल है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तारी करवाई जाए। परिवार का हर एक सदस्य और 3 साल की ये बेटी आपको सामने नजर आ रही होगी, 3 साल की जुगनू की ये बेटी, और ये उनकी बहन, सामने उनकी भाभी और उनकी आप सास है उनकी। कौन सा गांव है? मेरे को क्या कहूँ, उन्हें बस हमें इंसाफ ऐसा होना चाहिए जो उनका जल्दी से जल्दी उनकी हो जाए पकड़। मेरे पे कुछ नहीं करना था, बेटे मेरा नाश हो गया। उसको बेल कितना समय हो गया था बेल हुए? 5-4 महीने हुए। 4 महीने। हाँ जी। क्या करता था जुगनू? अब घर में ही था जी, वो कहीं नहीं जाता था, अपने घर में रहा था जी, कुछ नहीं करता। कुरुक्षेत्र के बुलाया गया था जी कुरुक्षेत्र, इसलिए वहाँ गया था, वो लेके गई जी। उस दिन उसने बुलाया उसको, वैसे वो कहीं नहीं आता, अपने घर में रहा था जी। जुगनू का एक ब्रदर है, बड़ा है छोटा है? उसका ब्रदर बड़ा है जी, वो यूएस से गया हुआ है, अभी निकला है 1 महीने पहले। उसकी कॉल भी आई हुई है। आप हाँ जी, लो जी स्पीकर। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप उनके छोटे हैं कि बड़े हैं उनसे, जुगनू से? मैं उसका बड़ा भाई बोल रहा भाई। अच्छा जी। तो जैसे आपको कैसे पता लगा, और जैसे जो हमलावर ने जब अटैक किया है तो कितनी देर के बाद पता लगा, और क्या हालात है कि पुलिस से बात हुई आपकी? मेरे को 1 घंटे बाद पता लग गया। तो मेरी बुआ है वहाँ निगदू के पास, तो उसके पास फोन गया, उसका फोन आया मेरे पास। तो विश्वास तो है नहीं पहले, तो कुछ मजाक कर रहे हैं जी, पर लेकिन न्यूज भेजी फिर उसने, तब थोड़ा फिर पता लगा एकदम से। जो को लगा भी अभी तो बात हुई थी मेरी 1 घंटा पहले, तो मेरी बात हुई थी उससे कि भाई हाँ का, मेरे को तो बताया नहीं। उसने कहाँ जा रहा है भाई, मैं तारीख लवाने जा रहा है। मैं चल ठीक है, लवा के जल्दी पहुंच जाइए। फिर 1-1.5 घंटे बाद पता लगा कि ऐसा हो गया। तो तारीख थी उस दिन कुरुक्षेत्र, कुछ ऐसा था? ये तो श्योर नहीं है, मेरे को तो पता नहीं तारीख थी, पर मेरे को जैसे परिवार के सदस्य बता रहे हैं कि 3 दिन पहले की लड़की जो है इंस्टाग्राम पर उसकी फ्रेंड बनी और उसी ने बुलाया, वहीं उसी होटल पर जाने के लिए मजबूर किया, कुछ ऐसा? जुगनू से बात हुई है? हाँ, जुगनू ने बताया कि मेरे को जो लड़के इंस्टा पे मिली थी ना, वो करनाल से उसने पिक किया जुगनू ने उसको। तो उसने बोला कि जी मिल ढाबे पे जाके वहाँ खाना खाएंगे उसको। अच्छा, वहीं पे वो गया। उसके बाद वो बता रहा था कि वहाँ बैठे। उसके बाद 3 लड़के आए, पहले नकाब मुंह पे लगा रखा तो वो बैठे रहे। उसके बाद फिर 2 लड़के इधर आ गए, उसने खाना ऑर्डर कराया, उन लड़कों ने भी खाना ऑर्डर कराया। जुगनू का खाना तब तक आया नहीं, मतलब कि होटल पे भी कोई नहीं था उस दिन। मतलब ऐसा चांस बता रहे कि जो होटल वाले की साजिश है, मतलब कि होटल पे भी कोई नहीं था। तो उन्होंने फिर 2 गाड़ी फॉर्च्यूनर में आई, उन्होंने उसके ऊपर कंबल घेर के उसको बांध करके तब उसके साथ ये किया। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? उनके बड़े ब्रदर हैं, मान लीजिए गोली कांड में उनका नाम आता है और बदले की रंजिश है, किस तरीके से देखते हैं? बदले की रंजिश से हुआ है, उसने संजू ने कहा, जो मुआने का ठेकेदार उसने करवाया है। अच्छा, उसका ही काम है ये। तो जैसे हाथ काटे हैं, हाथ किस वजह से, किस रंजिश के में हाथ काटे हैं? कोई बात हुई जुगनू से? जुगनू से बात तो कुछ नहीं, बस वही रंजिश की वजह से उन्होंने बहुत घिनौना काम करा नहीं है। तो ये तो गलत किया ना, हाथ काटना, किसी को बिल्कुल अपाहिज बना दिया ना बहुत ज्यादा। तो बहुत ही गलत किया ना उन्होंने, क्योंकि रंजिशें होती हैं, गैंगवारी होती है। रंजिश तो
आमने सामने गोलियां चलती हैं, लेकिन जी वो तो रंजिश अलग चीज है, तो चलती रहती है, तो लेकिन ये काम नहीं तो बहुत गलत किया ना उन्होंने। तो पुलिस से बात हुई आपकी? हम तो ये नहीं, पुलिस से बात हुई, पुलिस करे कार्रवाई करे, हम तो ये बोल रहे हैं कि जल्दी है जल्दी उनको पकड़ा जाए। संजू नहीं करवाया है, संजू की गिरफ्तारी होनी चाहिए जल्दी से जल्दी, संजू की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी होनी चाहिए जी, और लड़की पकड़ी जानी चाहिए जी, जिस लड़की ने ये सब कांड करवाया, और लड़की और संजू दोनों की गिरफ्तारी की मांग करा, हमें तो न्याय दिलवाया जाए। जिस दिन जुगनू यहाँ से घर से गया था, उस दिन यहाँ कौन कौन था घर में? आप भी थे? नहीं जी, मैं तो अपनी सास के यहाँ थी, हाँ जी। उसकी वाइफ थी, ये भाभी थी बड़ी जी घर। तो उस समय क्या क्या बोल के गए थे वो? उन्होंने बोल के गया था कि आज मेरी तारीख है। अच्छा। हाँ, बस हमने सोचा भाई तारीख होगी। 8 बजे गया था घर पे पूरे। कितने बजे फोन आया जी? फोन तो मेरे पे तो 1:30 बजे आ लिया था उरे। मौके पर कौन कौन गया वहाँ? जब जैसे पुलिस का फोन आया, हॉस्पिटल में कौन कौन पहुंचा आपके? हॉस्पिटल में चाचा जी गए। तो यहाँ से गए थे, मैं वहाँ से हॉस्पिटल में गई थी जी, वहाँ पे वहाँ देखा था जी मैंने उसको, मैं हॉस्पिटल में ही थी वहाँ पे। तो जैसे आप बता रहे हो ढाबे वाला, वहाँ कोई भी नहीं था, वो क्या हालात थे? ढाबे वाला मेरी भाई के साथ बात हुई थी, वो ये बोल रहा था जी ढाबे पर कैमरे हैं, या तो सीसीटीवी फुटेज पुलिस वालों के पास होनी चाहिए, अगर फुटेज है तो उसमें कातिल भी होंगे और लड़की भी होगी, अगर वो फुटेज नहीं है तो कैमरे बंद क्यों थे? तो इसमें उसकी भी तो साजिश हो सकती है ना ढाबे वाले की जी, तो उससे भी पूछताछ करो, कड़ी पूछताछ होनी चाहिए जी, कोई एक्शन तो ले, हमें तो सिर्फ न्याय चाहिए जी। परिवार को सुरक्षा, परिवार को सुरक्षा की मांग है जी, अभी अपने भाई की भी सुरक्षा की मांग है, परिवार की सुरक्षा की भी मांग है, हमें खुद की सुरक्षा की भी मांग है जी। अभी आपको ये भी लगता है कि भी दोबारा फिर हमला होगा? लगता है कोई पता नहीं जी, आज जब वो इतना बड़ा कांड कर सकते हैं तो आगे भी वो कुछ भी कर सकते हैं जी, छोटे छोटे बच्चे हैं, भाई एक बार है, एक वो तो बेकार कर ही दिया, हमें तो प्रशासन से मांग चाहिए, सुरक्षा की भी चाहिए, घर वालों की भी, सबकी जी, हमें अपनी भी चाहिए जी। 3 साल की ये बेटी, जुगनू की बेटी आपको नजर आती हुई, लेकिन गैंगवारी होती है, हमले होते हैं, लेकिन इस तरीके का जो हमला बहुत कम सुनने में आता है। रंजिशन और दरिंदगी भरा ये हमला, कंबल डाल करके 3 दिन पहले एक लड़की जो है गर्लफ्रेंड बनती है और उसके बाद बुलाया जाता है कुरुक्षेत्र, और ये कहा जाता है कि उसी होटल में चलेंगे, उसके बाद ये हमला, और पुलिस का अभी तक नाकाम होना कहीं ना कहीं पुलिस पर सवालिया निशान जो है उठाता है। डर में है, सहमा हुआ परिवार। एक भाई अमेरिका में है, 1 महीने पहले जो है निकलता है, लेकिन यहाँ से जाते ही जो है जुगनू के ऊपर, क्योंकि हो सकता है कि रेकी हुई होगी, ऐसा हो सकता है, मानते हैं आप कि गांव में वाला तो नहीं है, अभी कोई ऐसा सामने नहीं आया पहले मुद्दा, लेकिन जो बात हुई है इंस्टा आईडी पे बात हुई है उसकी। अच्छा जी, इंस्टाग्राम पे आईडी पे बात हुई है लड़की के साथ, उससे बात करता करता उसने बुलाया उसको, और वही हाँ उसने बुलाया, वही उसको कुरुक्षेत्र की तरफ लेके गई है। इनकी वहाँ पहले सेटिंग थी, वहीं प्रशासन से सेटिंग लगा लो या होटल वाले से, जो भी है इनकी पहले सेटिंग थी, सारा काम पहले बांध के फिर किया हुआ है। रंजिशन भरा और दरिंदगी भरा ये हमला कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान खड़े करता है, क्योंकि कितना समय हो गया उस जयसिंहपुर वाले कांड को? उसको हो गए तकरीबन 28-29 महीने हो गए। अच्छा, हाँ जी। तो ये दो आदमी बेल पे बाहर थे। अच्छा, एक अभी अंदर है? हाँ, एक अंदर है। 19 अच्छा 19 जून 2020 का मामला है। तो उनकी सासू माँ, उनसे बातचीत करेंगे। एक बार बताइएगा क्या सोचते हैं जिस तरीके से ये न्याय मिला जी? मेरे तो कुछ भी नहीं रहा, मेरे पता आती थे मैं भी लेने तो सुबह ना, और कुछ नहीं रहा, एक बच्चे बस, कुछ नहीं पल्ला, ना कोई जमीन है, कुछ नहीं है पल्ला, और मुझे न्याय चाहिए बस मेरे बच्चे को, मेरे बच्चे की हाथ ले लिए दुनिया में, ऐसा न्याय तो कहीं भी नहीं आज लो, ऐसा नहीं है बच्चे का, हाँ मेरे बच्चे के लो बुरा। परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन गैंगवारी जिस तरीके से लगातार हरियाणा में बढ़ रही है, बहुत चैलेंज है। अनिल विज का ये कहना कि जो गैंगस्टर है या बदमाश है वो हरियाणा छोड़ दें या फिर बदमाशी छोड़ दें, लेकिन यहाँ बदमाश भी हरियाणा में है
और जो है गैंगवारी भी हरियाणा में है। लेकिन 3 साल की बेटी, इसका जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं खतरे में गए, अभी खतरे में ही गएंगे, इसका भी है, इसका भी भविष्य खतरे में ही है। लेकिन माता का, उनकी सासू माँ का या उनकी बहन का ये कहना कि इससे अच्छा तो जो है गोली मार देते। लेकिन मौत को डरा देने वाला ये हमला कई लोगों के जो है कान खड़े करता है, प्रशासन पर चैलेंज करता है। और क्या मांग है प्रशासन से कि आपकी? प्रशासन से मिले, उससे मिले, जुगनू से मिले थे? जुगनू से मिला था मैं। क्या बातें हुई थी? जुगनू यही कह रहा है जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी की जाए। इसमें संजू राणा का ही मेन मुद्दा है, वही इसने कांड करवाया है। इसमें संजू की मेन अहमियत है इस केस में। जल्द से जल्द संजू की गिरफ्तारी करवाई जाए। इसमें 10 से 12 उसके आदमी हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए और पहले संजू को गिरफ्तार करवाया जाए। क्या कोई कार्रवाई की अभी तक? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी तक कोई पहलू भी नहीं उठाया इस मुद्दे पर। अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। 3 दिन फोन पर रिंग जाती रही, 3 दिन फोन बजता रहा। फोन ऑन था? फोन ऑन था, 3 दिन रिंग, हमने लगातार फोन किए, फोन पर रिंग जाती रही, पर उस फोन की लोकेशन के साथ फोन भी नहीं पकड़ा या कुछ भी नहीं मिला। हमने पुलिस प्रशासन तभी बोले अभी फोन पे बेल जा रही है, फोन बज रहा, तो आप कुछ तो करो। हमने कुछ नहीं मिला जी, न कोई एक्शन लिया, न 2 दिन ऑपरेशन लेट होया ताकि हाथ मिल जाए तो मेरे भाई के हाथ जुड़ सके, पर प्रशासन ने कुछ नहीं करा, कुछ नहीं मिला। डॉक्टर फोन बजता रहा लेकिन वो हाथ फोन को उठा नहीं पाए क्योंकि वो कटे हुए थे। 2 दिन तक उसकी बेल जो है बजती रही लेकिन वो हाथ फोन को नहीं उठा पाए। प्रशासन ने दबिश की कोशिश की, लेकिन उसी दिन एक और कांड जो है कुरुक्षेत्र में हो जाता है। एक डॉक्टर के ऊपर रात को हमला होता है, पैसे लूट कर ले जाते हैं, महिला डॉक्टर की जो है कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन वो हाथ पुलिस ने बहुत कोशिश की होगी, लेकिन बहुत मुश्किल और चैलेंज इतना बड़ा प्रशासन के लिए, यदि वो हाथ समय से मिल पाते तो शायद जो है जुगनू के हाथ वापस लौट आते। लेकिन ये बहन और उनके ब्रदर और उनके जो भाभी है और परिवार के सदस्य है, वो 3 साल की बेटी, क्या नाम है इसका? विधि इसका नाम है। इसकी मम्मी वही चंडीगढ़ पीजीआई में। तो अभी कोई उन्होंने मतलब जो दर्द है कोई ऑपरेशन किया है ऐसा? ऑपरेशन तो हो गया जी उसका, लेकिन दर्द नहीं अभी कम हो रहा। तो क्या कहते हैं डॉक्टर, क्या हालात रहेंगे? कह रहे डॉक्टर तो भाई आराम हो जाएगा, बस हाथ तो चले ही गए, आराम हो जाओ चाहे कुछ हो जाओ। सारी उम्र को कर दिया मैं, खाने तक पीने तक सारी उम्र का दर्द देकर चले गए। हम तो जब तक जिएंगे इसी दर्द में जिएंगे। नहीं गोली मार देते, अरे हाथ पैर तोड़ देते हैं, इतना बड़ा वो कर रख रहे हैं। आज अच्छा, क्या नाम है? महेंद्र जी। तो जैसे पता लगा आपको? पता लग गया, मैं खेत में तो आया जी। अच्छा। और वो पता लग गया भाई जुगनू के हाथ पैर हवेली काट दी। फिर मैंने कहा अबे आप उठ क्यों गए थे, एक कल ने नहीं जाना था। इन परिवार वाले पे पहले भी कहा था हमने, फिर वो कल चला गया जी, उसकी गलती है यार, उन्हें जाना नहीं चाहिए था। रंजिश होती है, गैंगवारी होती है और इस तरीके से, लेकिन हाथ काटना, इसको क्या सोचते हैं? ये हाथ काटना एक जुल्म है जी। ये तो एक इंसान के लिए इतना बड़ा जुल्म है, इतना और इससे तो बढ़ हो ही नहीं सकता कोई भी जुल्म। हाथ काटने से, हाथ काटने से तो आदमी की हत्या कर दे वो अच्छा है। गोली मार देंगे हमने एक भी दुख नहीं था, गोली मार देंगे, फूक देंगे, ठाका हम केस भी नहीं कराते, परंतु यो हाथ का दुख है, इसको ही बड़ा दुख मानते हैं हम। उन्होंने गोली चलाई थी, गोली चला दें, गोली मार देंगे, गोली का हमने कोई दुख नहीं था। आ जाओ कोई। और भी परिवार के सदस्य हैं और सबका ये कहना कि भाई गोली मार देते कोई दर्द नहीं था, लेकिन हाथ काटना किस प्रकार का जुर्म है। क्या नाम है? ऋषिपाल। कब आ जाओ इधर। तो जैसे आपको पता लगा? जैसे पता लगा जी, हाँ भैया ऐसे जुगनू के साथ कांड हो गया है। मेरा लड़का
और मेरा लड़का संध गया था सामान खरीदने के लिए। मैंने उसको फ़ोन किया, वो तुरंत वहाँ से फिर कुरुक्षेत्र गया। एक मेरा भतीजा यहाँ से गया, उन्होंने उसको फिर रेफर करवाया। अच्छा, रेफर कर दिया। तो इसमें थोड़ा सा जैसे मान लो जुगनू बेल पे बाहर आया था तो कहीं ना कहीं उसको डर तो था, अकेला जैसे वो गया तो जैसे बता रहे हैं 2-3 दिन पहले एक लड़की जो है इंस्टाग्राम पर गर्लफ्रेंड बनती है, वो उसने उसको बुलाया, वो बता रहे हैं। वो लड़की के उसमें चला गया जी, वो अकेला बता रहे हैं। हाँ जी, उन्होंने किसी लड़की को अपना पैसे दिए या जो भी कुछ किया है, ये सारा कांड ये लड़की ने करवाया है जी। वो लड़की वो कैसे पता लगा? उसने ये बोला था कि इंस्टाग्राम से क्या? कोई अमृतसर की लड़की, अच्छा तो उसके साथ थी वो। अच्छा अच्छा, नहीं, उसने बुलाया ये। वो तो सिर्फ मतलब इसी चीज के हाँ, 10-11 बजे तक तो उसके पास थी ही नहीं वो। अच्छा, हाँ, उसके बाद ही आई है वो। उसके बाद आई है। हाँ पूरी प्लानिंग की गई है। हाँ, पूरी प्लानिंग की है। वो लड़की है उसमें। उन्हें तो पीछे ले रखे हो तो कुछ ले रखे हो, हमने तो इतनी सुनी। ताऊ इतनी इतनी लंबी जिंदगी होगी है, देखो गैंगवारी भी चलती है, लोग एक दूसरे को मार भी देते हैं, हो जाती है रंजिश, लेकिन हाथ काटना क्या सोचते हो? जुल्मी वो तो रंजिश पूरी होती उन्हें रंजिश करके जब वो जेल जाल में पीट रखे थे कि उसका कमाल पर का कौन था। अच्छा, कोई और भी नाम आया सामने? ना, वो कमाल पर के कई आया था। ठीक ठीक। एक मोने का है कौन सा, संधू। हाँ, संधू हमने देखे नहीं। लड़की वाली भी है, कब हमने न्यूज सुनी थी, फन्ना पे बात हुई लड़की की रिस की। ये क्या लड़की भी आई पूरा आई। देखिए, दिन दिहाड़े इस प्रकार का कांड, दरिंदगी भर का कांड, और परिवार का ये कहना कि इससे अच्छा तो गोली मार देते, उनको संतुष्टि हो जाती। जब उन्होंने गोली चलाई थी या उन्होंने किसी क्राइम में उनका हिस्सा था, वो गोली मार देते। लेकिन हाथों को काटना, ये तुगलकी इस तरह के फरमान या एक इस तरह का बयान जो विदेशों में या कुछ ऐसी जगह पर होते हैं, कहीं ना कहीं इस सामने 3 साल की बेटी, इसका भविष्य जो है खतरे में। और परिवार के और भी सदस्य हैं, और एक जो दीपक के भाई हैं, उनका भी ये कहना कि भाई को भी, दीपक भाई को भी खतरा है या आपको भी खतरा है? भाई को भी खतरा है जी, मेरे को भी खतरा है। खतरा तो है ही है जी, दोनों को। तो घर से निकलने में डर? बिल्कुल जी डर है, घर से निकलने में। घर बिड़ रहा है सिर, उनका तो घर बिड़ रहा है। वो इंसान थोड़ी है जिन्होंने हाथ काट दिया, गोली मार दो चौक पे खड़े करके। इससे अच्छा तो हाथ काटने वाली कौन सी उन्होंने ये बहादुरी दिखाई है इसमें, हाथ काटने वाली। तो पुलिस के आया, कोई टीम में आई है घर में? यहाँ कोई टीम नहीं आई जी पुलिस की, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारे यहाँ। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई इसमें, और ना कोई गिरफ्तार वो हुई ना आस आस भी नहीं उनकी। अच्छा था। हाँ भाई, कोई कराएंगे क्योंकि करने वाला कोई 122 थे, वो दूसरे देश में 22 का दूसरे देश में चले। परिवार को ये सकती है, बताइए करने वाला कौन है? दुख तो परिवार को मिला है, उनको तो नहीं दुख मिला। जो मतलब ये परिवार के साथ हुआ था, तो जिंदा लाश की तरह पड़े रहे। ये तो मतलब जो साधारण लोग हैं वो मारे गए, उसमें उनका उसका क्या बिगड़ा? कष्टी तो मार पोगी। इनका कौन है करना? इनका कौन मतलब वर्ष है? काम करने वाला कोई है नहीं। कोई नहीं। ये ले मकान खूट भी बेच के, और अमेरिका भी गया, वो बेच दिया अपना भाई इसने। अच्छा, बाहर आने के बाद बेचा? हाँ, बाहर आने के बाद ही गया। बाहर आने के बाद गया, 1 महीना पहले गया, 1-1.5 महीना पहले। तो देखिए किस प्रकार से 2 दिनों पहले एक युवक जिसका नाम जुगनू, गांव राहड़ा का रहने वाला, यहाँ से एक लड़की का फोन आता है, यहाँ से जुगनू जाता है। 11 बजे के बाद वो लड़की उसको मिलती है, वो फिर कुरुक्षेत्र हवेली होटल पर जाते हैं, और बार बार ये कहा जाता है कि उसी होटल पर चलेंगे। कुछ युवक आते हैं, कुछ हमलावर आते हैं, उसके ऊपर कंबल डालते हैं, और उसके दोनों हाथ जो है, जो कलाइयाँ हैं, वो काट दी जाती हैं। वो हाथ, वो मोबाइल और वो गाड़ी की चाबी एक पॉलीथीन में डाल करके जो है वहां से ले जाते हैं। कहाँ गिराए जाते हैं, कहाँ डाला उनको जाता है, ये नहीं पता। 2 दिन तक
मोबाइल पर बेल जो है जाती है, घंटी जाती है, लेकिन वो हाथ जो है मोबाइल को नहीं उठा पाते। प्रशासन ने उसके अंदर क्या किया है, प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान है, वहाँ कैमरे थे या नहीं थे, वो लोग किस तरफ किस ओर से ऐसे, क्योंकि जिस प्रकार से हरियाणा में ये हमले लगातार बढ़ रहे हैं, रंजिशन के हमले बढ़ रहे हैं, और 3 साल की ये बेटी अपने पिता का इंतजार तो कर रही है, लेकिन शायद उनके हाथों में खेल नहीं पाएगी। देखना ही होगा प्रशासन उसके अंदर कितनी जल्दी जो है कार्रवाई करता है, परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाई जाती है या नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, परिवार को इंसाफ मिले और इस प्रकार के जो हमले हैं, इस प्रकार की जो रंजिशन की एक मुठभेड़ है, वो दोबारा हरियाणा में ना हो। बने रहे संदलचल हरियाणा के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।